अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 8 के सारे पार्ट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को आपने लाजमी एंड तक देखना है ताकि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आए और कोई भी पार्ट आपका स्किप ना हो। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 8 एंड दैट सेज टेकिंग एनी कॉम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट z डॉट z बार इज अ रियल नंबर। रिमेंबर कि यहाँ पे जो z है इसकी जगह पर हमने कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो पुट करना है और ये शो करना है कि ये रियल नंबर है। किस हिसाब से? इस हिसाब से कि यहाँ पर इसके जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं उसमें जो कंडीशंस दी हुई है, कहीं पर मल्टीप्लिकेशन है तो कहीं पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, कहीं a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो उसके मुताबिक ही इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर समझने वाली बात दोस्तों ये है कि z को हमने कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर करना है और वो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। इट्स अप टू यू कि हम कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर रहे हैं और उसके मुताबिक इसका प्रोडक्ट निकाल के प्रूव करना है कि ये रियल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर क्या करना है कि आप यहाँ पे सपोज कर लो लेट z इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा। ठीक है, हमारे ऊपर चॉइस थी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कंसिडर कर सकते हैं, तो मैंने 2 + 3 आयोटा ले लिया। आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और z ये आपने कंसिडर कर लिया है, तो z की वैल्यू तो मेरे पास आ गई है, लेकिन दोस्तों z बार की वैल्यू जो है वो मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया एंड z बार इक्वल्स टू 2 - 3 आयोटा। रिमेंबर प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने आपको ये बताया है कि बार मींस कॉन्जुगेट, और जब भी हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेते हैं तो वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ इमेजनरी पार्ट ओनली। ठीक है, ये जो रियल पार्ट है इसका साइन तब्दील नहीं होता, इमेजनरी पार्ट की जो साइन है वो चेंज हो जानी है। तो बात आपने इसी तरीके से इसका जो है ना कॉन्जुगेट निकाल लिया है, और उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये z डॉट z बार लिखा हुआ है, तो आपने यही चीज़ जो है ना एज इट इज उतार ली और उसके आगे आपने z की जगह पर लिख दिया 2 + 3 आयोटा डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। देन आप यहाँ पे लिख लो 2 - 3 आयोटा। ठीक है, z बार की जगह पर ये वैल्यू आ गई। उसके बाद दोस्तों क्या करो कि 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप टर्म्स देखो तो दोनों सेम है एक्सेप्ट दी साइंस। ठीक है, तो ये a प्लस बी हो जाएगा और ये a माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, a² - b² इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, देन आपने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया है, उसका रेफरेंस दे दिया है। उसके बाद आप इसकी जो क्लोज फॉर्म है ना वो जस्ट लिख लो। तो इसकी क्लोज फॉर्म बना लो a² - b²। ये ओपन फॉर्म में दिया हुआ था, इस फॉर्म में हमने जो है इसकी क्लोज फॉर्म में लिख देना है। a की जगह पर 2 आ गया और b की जगह पर 3 आयोटा आ गया। ठीक है, देन 2 का स्क्वायर कर लो, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 - 3 का स्क्वायर इज 9, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। रिमेंबर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। तो यहाँ पर आपने जो है 4 - 9 आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 पुट कर दिया। 4 माइनस माइनस प्लस कर लो, 9 हो गया, और 4 + 9 जो है वो 13 होता है। तो ये 13 जो आंसर मेरे पास आया है, व्हाट इट शोज दैट इट इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो लास्ट में कि हेंस शोड दैट। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ए कंप्लीट हो चुका है। सो नाउ वी हैव z² + z बार होल स्क्वायर इज अ रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पे बीच में एडिशन हो रही है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रही थी, सेम क्वेश्चन है, बट फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ प्रोडक्ट था, यहाँ प्लस है, और साथ में इस कॉन्जुगेट का भी स्क्वायर है। सही है, रिमेंबर कि बार मीन्स कॉन्जुगेट। तो z की वैल्यू हमारे पास चॉइस है कि हम कोई सी भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना वो चूज कर सकते हैं। तो z इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा जो है मैंने यहाँ पर कंसिडर की है, और फिर z बार है तो वो मैंने जो है 2 - 3 आयोटा कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि बार था, बार मीन्स कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट में हमारे पास जो है वो साइन चेंज हो जाती है, प्लस है तो माइनस हो जाता है। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे क्या करो z² + z बार होल स्क्वायर था तो वो आपने लिख लिया
देन यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट अप कर लो, तो z की जगह पर आप लिख लो 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर प्लस फिर देन z बार होल स्क्वायर था, तो ये z बार हमारे पास जो है 2 - 3 आयोटा होल स्क्वायर था, वो लिख लिया आपने। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो आपने लाजमी करना है, ठीक है। और ये दोनों स्क्वायर्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ स्क्वायर्स लगा लिए, और 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर को जो है ना आप ओपन कर लो, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ये ओपन हो सकता है, ठीक है। तो वो आपने यूज कर देना है। और देन यहाँ पर जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो a - b होल स्क्वायर का हो रहा है, तो वो यहाँ पर आपने a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ओपन कर दिया। यहाँ पे एम्प्टी ब्रैकेट्स में यूज कर रहा हूँ ताकि आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज क्लियर हो सके और मिस्टेक्स के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाए, ठीक है। तो ए की जगह आपने 2 पुट करना है, बी की जगह 3 आयोटा, यहाँ पे ए की जगह आपने 2 पुट करना है, बी की जगह पे 3 आयोटा पुट कर दिया, ठीक है। देन आप इसको ओपन कर लो, 2 का स्क्वायर कर लोगे तो 4 आएगा, देन 2 to the 4, 4 3 the 12, 12 आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 आयोटा स्क्वायर, देन 2 का स्क्वायर करो तो वो 4 होता है, माइनस 2 to the 4, 4 3 the 12, तो माइनस 12 आयोटा इट इज, देन प्लस 3 का स्क्वायर इज 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। रिमेंबर दोस्तों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो वो रेफरेंस आपने दे दिया है यहाँ पर। और उसके बाद आप यहाँ पे जो है ना 9 आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 पुट कर दो, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब इसमें आप एक बात नोटिस करो, ये +12 आयोटा और -12 आयोटा जो है वो कैंसिल हो रहा है, तो आपने कैंसिल कर देना है, ठीक है। वो कैंसिल करने के बाद जो रेस्ट ऑफ द वैल्यूज हैं वो लिख लो, तो 4 + 4 प्लस माइनस -9 एंड प्लस माइनस -9, देन 4 + 4 इज 8, माइनस माइनस प्लस 9 + 9 इज 18, और ये हमारे पास जो आंसर है वो 18 में से 8 माइनस कर दो, साइन माइनस की आएगी, सही है, क्योंकि 18 इज ग्रेटर देन 8 और 18 के साथ माइनस की साइन है तो माइनस की साइन यूज होगी, लेकिन करेंगे माइनस, और यहाँ पर 18 - 8 कर दोगे आप तो क्या हो जाएगा ये 10, ठीक है। तो माइनस का जो 10 है वो यहाँ पर मेरे पास आंसर आ चुका है, और जैसे हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि हमने जो है रियल नंबर में आंसर देना था, तो ये शो हो चुका है कि -10 इज ऑल्सो अ रियल नंबर। तो आप यहाँ पे जो है वो लिख सकते हो कि हैंस शोड दैट, ठीक है। ये आपने जो है ना इस ऐसी जो बस स्टेटमेंट है ये दे देनी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर बी कंप्लीट हो चुका। So now we are going to solve question number 8 part number C that says z - z bar whole square is a real number, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कंसिडरेशन वही की है जो प्रीवियस पार्ट्स में करता आ रहा हूँ। z को मैंने 2 + 3 आयोटा कंसिडर किया और इसका कॉन्जुगेट जो है बार के साथ मीन्स कॉन्जुगेट वो 2 - 3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो z की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट करनी है और z बार की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी है और इसका होल स्क्वायर कर देना है। तो देखिए कैसे करता हूँ, 2 + 3 आयोटा z की जगह पर लिखा आपने, इसको क्लोज कर दो यहीं पर, ठीक है, आसानी के लिए, और एक यहाँ पर जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर लो और ताकि आप स्क्वायर लिख सको। उसके बाद ये जो माइनस है ना ये माइनस लिखो, देन राउंड ब्रैकेट यूज करो। अब ये राउंड ब्रैकेट यूज करके आपको फायदा ये होगा कि माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट से, तो वो आपने लाजमी करना है, ठीक है। तो 2 - 3 आयोटा आप होल स्क्वायर नहीं लिखोगे, आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करोगे देन स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर जो है इन दोनों टर्म्स पर था, इसी वजह से मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज किए ताकि आप अपने स्टेप को क्लैरिफाई कर सको। देन आपने यहाँ पर इस माइनस को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये हो जाएगा 2 + 3 आयोटा -2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, देन 3 आयोटा हो जाएगा, ये सही है, और स्क्वायर ब्रैकेट यूज हुए हुए। ये जो इंटरनल ब्रैकेट है इसको आप यहीं पे सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर +2 और -2 तो कैंसिल हो रहा है, रेस्ट ऑफ द टर्म्स जो बचेंगी वो 3 आयोटा + 3 आयोटा बचेंगी, ठीक है, वो होल स्क्वायर के साथ आ जाएंगी। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है कि 3 + 3 इज 6 आयोटा होल स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 और आयोटा का स्क्वायर करोगे तो आयोटा स्क्वायर। 36 आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपको पता है -1 होती है, वो आप पुट कर चुके हो, तो -36 यहाँ पर इसका आंसर आ चुका है। रिमेंबर कि जो -36 आया है
ये -36 एक रियल नंबर है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो चुका है। तो आपने जो है यहाँ पर लिख दिया कि हैंस शोड दैट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर सी जो है वो कंप्लीट हो चुका है। So now we have question number 8 part number D, and that says z and z bar modulus are real numbers. ये भी z मॉडुलस के साथ लिखा हुआ है, ये भी मॉडुलस के साथ लिखा हुआ है। तो मॉडुलस क्या होता है हम ये पहले पढ़ चुके हैं, इनको एब्सोल्यूट वैल्यूज भी कहा जाता है, ठीक है। और ये दोनों वैल्यूज जो z मॉड के साथ लिखी हुई है, z बार मॉड के साथ लिखी हुई है, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज को शो कर रही है, ठीक है। और इनका फॉर्मूला क्या होगा है √a² प्लस b², जिसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि a जो है रिप्रेजेंट्स द रियल पार्ट एंड b रिप्रेजेंट्स द इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन नहीं है, हमें अपने पास से कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो कंसिडर करना है और उसके मुताबिक जो है ना प्रूव करना है कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्मूले के मुताबिक रियल नंबर्स हैं या नहीं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे सबसे पहला काम ये करना है कि आप यहाँ पे कर लो कि कंसिडर z इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा, ठीक है, ये आपने कर लिया। एंड z बार इक्वल्स टू 2 - 3 आयोटा, ये कॉन्जुगेट होता है बार, तो इमेजनरी जो नंबर है उसकी जो साइन है वो तब्दील हो जाएगी इसमें, ठीक है। और यहाँ पर नहीं होगा, इसी का कॉन्जुगेट ले रहे हैं तो इमेजनरी पार्ट की साइन सिर्फ जो है ना वो चेंज होती है। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हो, z मॉडुलस इक्वल्स टू √a² प्लस b², ठीक है। अच्छा, a और b की वैल्यूज मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि a जो है वो रिप्रेजेंट द रियल पार्ट और जो इमेजनरी पार्ट है उसको b रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हो कि a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3 आयोटा, ठीक है। इसकी वैल्यू भी यहीं पे निकाल लेते हैं क्योंकि हमने जो है वो मॉडुलस z बार का भी लेना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a इक्वल्स टू 2 और b इक्वल्स टू 3 आयोटा बट माइनस के साथ। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे मैंने आयोटास लिख दिए, तो आपने जो है इसको इग्नोर करना है, आयोटा नहीं लिखते। आयोटा यहाँ पे इस वजह से नहीं लिखा जाता क्योंकि फॉर्मूले में हमने जस्ट जो है ना कोफिशिएंट्स पुट करने हैं, ठीक है। कोफिशिएंट्स आप समझते हैं ना, जैसे आयोटा है तो इसका कोफिशिएंट 3 है, तो b की जगह पे आपने सिर्फ 3 पुट करना है, आयोटा पुट नहीं करिएगा, ठीक है। अंडरस्टैंड? यहाँ पर भी सेम जो है यहाँ पर इसी तरीके से करना है। अच्छा, क्योंकि बुक में अगर आप एग्जाम्पल्स में देखें तो वहाँ पे भी ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि एब्सोल्यूट वैल्यूज में ए और बी जो है उनके जस्ट कोफिशिएंट्स यूज करने हैं और वही करेंगे, आयोटाज नहीं लिखना है, ठीक है। तो इसके बाद आपने यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर चुके हो, तो ए की जगह जो है वो आप 2 पुट कर लो स्क्वायर, देन बी की जगह पर आप क्या पुट कर लो भाई 3 एंड देन स्क्वायर, सही है। तो a इज 2 का स्क्वायर 4 एंड 9, तो यहाँ पे मेरे पास जो z मॉडुलस है वो √13 आ चुका है, ठीक है। ये z मॉडुलस आ चुका है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो क्या था हमारे पास कि हमने z और z बार मॉडुलस, इन दोनों के मॉडुलस जो है वो रियल नंबर है, तो इसका तो प्रूफ हो गया है कि ये z मॉडुलस जो है वो तो रियल नंबर है, ठीक है। अब हम प्रूफ करते हैं z बार मॉडुलस को, उसके लिए भी फॉर्मूला जो है वो सेम यही यूज होगा, बट a और b की जो वैल्यूज हैं वो ये वाली पुट होंगी, ठीक है। तो a यहाँ पर क्या था 2 था और b यहाँ पे -3 था और उसका आपने स्क्वायर कर लेना है, ठीक है। देन आपने जो है 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 प्लस -3 का स्क्वायर करोगे तो 9 पॉजिटिव ही आएगा, बिकॉज नेगेटिव नंबर का जब भी स्क्वायर या कोई इवन पावर किया जाता है तो आंसर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव, बिकॉज माइनस जो है वो आप वैसे भी अगर उसको लिखते हो ना -3 मल्टीप्लाई बाय -3 तो माइनस माइनस प्लस 3 3 9, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट प्लस, ठीक है। ये इसकी लॉजिक है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई क्यूब या ऑड नंबर्स में पावर होती है
तो वो फिर नेगेटिव नंबर है तो उसका फिर नेगेटिव ही आंसर आता है, ठीक है। तो ये इवन नंबर हो या कोई स्क्वायर हो तो वो पॉजिटिव में ही आंसर देता है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी, इसमें गलती नहीं कर देना वरना ये इमेजनरी नंबर बन जाएगा। माइनस अगर आ गया यहाँ पे, या अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्लस माइनस माइनस कर दिया, ठीक है, स्क्वायर कर दिया, 9 हो गया, और ये जो है फिर 4 माइनस 9 कर देते हैं, और फिर 4 माइनस 9 जो है वो -5 आएगा, और -5 तो भाई इमेजनरी नंबर होता है, तो ये तो प्रूव ही नहीं होगा। हमने तो रियल नंबर्स को जो है प्रूव करना है, ठीक है। तो ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। और √13 यहाँ पर इसका भी जो है ना आंसर आ चुका है, ठीक है। ये था हमारे पास z बार मॉडुलस मींस z कॉन्जुगेट मॉडुलस, और उसको भी हमने उसी एब्सोल्यूट फॉर्मूले के फॉर्म में मुताबिक जो है ना इस्तेमाल करके इसको सॉल्व किया, तो उससे आंसर हमारे पास सेम ही आया। तो आप यहाँ पर जो है लिख सकते हो कि हैंस शोड दैट, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर डी जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, और दूसरी बात इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप इसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की जो स्टेटमेंट है वो पहले आप यहाँ लिख देते हो तो ये अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर पर बिल्ड करेगी। अगर आप पेपर में इसी तरीके से करके आते हो तो ये पूरा आपको एक क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर डी का सॉल्यूशन यहाँ से यहाँ तक जो है मिल चुका है। तो आपने इसी तरीके से जो है ना अपने पास नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। Now we are going to solve the last part of question number 8, and that says z square minus z bar whole square is an imaginary number। ठीक है, यहाँ पे रियल नंबर की स्टेटमेंट नहीं है, इमेजनरी नंबर हमें प्रूव करना है। तो मैंने भी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 यहाँ पर सपोज कर लिए हैं, 2 + 3 आयोटा और 2 - 3 आयोटा, ठीक है। ये इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो इमेजनरी पार्ट की साइन तब्दील होगी सिर्फ, और उसके बाद इसी इक्वेशन को यहाँ पर लिख के मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। तो z का स्क्वायर लिखा हुआ है, तो z हमारे पास जो है वो 2 + 3 आयोटा है, उसका स्क्वायर कर लो। z बार की जो वैल्यू है दैट इज 2 - 3 आयोटा, उसके ऊपर भी स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है। देन आपने यहाँ पर जो है 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर की जो वैल्यू है इसको मतलब ओपन कर लेना है फॉर्मूले के मुताबिक। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा दैट फॉर्मूला वुड बी a + b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट फॉर्मूला वुड बी a माइनस बी होल स्क्वायर, जो कि बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की, ठीक है। देन आपने यहाँ पे इसी इक्वेशन को इसकी ओपन फॉर्म बना लेनी है। तो यहाँ पे मैं एम्प्टी ब्रैकेट्स बना लेता हूँ ताकि आपको आसानी से ये क्लियर हो जाए। माइनस फिर a माइनस बी होल स्क्वायर है, तो रिमेंबर कि मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा देनी है क्योंकि माइनस जो है वो इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा। तो a इज 2 स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। वैल्यूज आराम से पुट करो, a इज 2, b इज 3 आयोडा, a इज 2, b इज 3 आयोडा, वैल्यूज पुट कर ली है। देन सिंप्लीफाई कर लो, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, ठीक है। फिर प्लस 2 टू द 4, 4 3 ज़ 12 आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर माइनस, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 टू द 4, 4 3 ज़ 12 आयोटा प्लस 3 का स्क्वायर 9 आयोटा स्क्वायर। फिर आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होती है, तो वो आपने पुट कर देनी है। तो 4 + 12 आयोटा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस साथ में ओपन भी कर लेते हैं, सही है। तो माइनस इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस प्लस माइनस, और ये यहाँ पर -4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12 आयोटा माइनस प्लस माइनस 9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको होपफुली ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आपने यहाँ पर 4 + 12 आयोटा प्लस माइनस माइनस 9, फिर -4 + 12 आयोटा माइनस माइनस प्लस 9, ठीक है। दोस्तों कैंसलेशन हो रही है, और +4 -4 कैंसिल हो रहा है, वो कर दिए। -9 + 9 कैंसिल हो रहा है, वो कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे 12 आयोटा और प्लस 12 आयोटा जो है ना वो बच गया, यानी कि ये दो टर्म्स बच गई हैं, और इनको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास जो है ना 12 + 12 क्या होता है दोस्तों, 24, और ये आयोटा आ जाएगा।
अच्छा 24 आयोटा आपको पता है कि ये कैसा नंबर है, ये इमेजनरी नंबर है। तो हमारी जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वो भी जो है फुल हो चुकी है और ये शो हो चुका है कि दैट इज अ इमेजनरी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर ई जो कि लास्ट पार्ट था, तो तकरीबन सारे ही पार्ट्स जो हैं वो इस वीडियो में सॉल्व हो चुके हैं। सो इन केस कोई क्वेश्चन आपका क्लियर ना हुआ हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर क्लियर करूँगा। और मेरे इस चैनल तलात मैथ्स अकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।